अकबर की जिज्ञासा। एक बार की बात है, अकबर अपने दरबार में बैठे थे। वह बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने बीरबल से एक कठिन प्रश्न पूछने का निश्चय किया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा और मुझे उम्मीद है कि तुम उन सवालों का सही और संतोषजनक उत्तर दोगे। बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, आप प्रश्न पूछिए, मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि आपके सवालों का सही उत्तर दे सकूं। अकबर ने पहला प्रश्न पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, महाराज, सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। संसार में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन मृत्यु एक ऐसा सत्य है जो किसी के लिए भी अपरिवर्तनीय है। अमीर हो या गरीब, राजा हो या रंक, हर किसी को एक दिन मरना ही पड़ता है। अकबर ने बीरबल के उत्तर से सहमति जताई और दूसरा प्रश्न पूछा, दुनिया में सबसे बड़ी खुशी क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे बड़ी खुशी संतोष है। इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। यदि इंसान संतोष कर ले तो वह सबसे सुखी हो सकता है। संतोष से बड़ी कोई खुशी नहीं होती। जो व्यक्ति अपने पास की चीजों से संतुष्ट रहता है, वही वास्तविक खुशी का अनुभव कर सकता है। अकबर फिर से बीरबल के उत्तर से संतुष्ट हुए और तीसरा प्रश्न पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा हथियार क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सबसे बड़ा हथियार बुद्धि है। ताकत से आप लोगों को हरा सकते हैं, लेकिन बुद्धि से आप लोगों के दिल जीत सकते हैं। बुद्धि वह शक्ति है जो बिना रक्तपात के विजय प्राप्त कर सकती है। अकबर ने बीरबल के उत्तरों से बेहद प्रभावित होकर उन्हें बहुत सराहा और उन्हें बहुमूल्य उपहारों से नवाजा। एक और रोचक घटना। अकबर और बीरबल की कहानियों में एक और दिलचस्प घटना घटित हुई थी जब अकबर ने बीरबल की चतुराई को चुनौती देने का निश्चय किया। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि एक ही समय में मैं यहाँ भी हूँ और नहीं भी? यह सुनकर दरबार के सभी मंत्री और दरबारी अचंभित हो गए। यह एक असंभव सा प्रश्न था और सभी को लगा कि इस बार बीरबल भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। बीरबल ने कुछ समय तक सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, यह कोई मुश्किल बात नहीं है। आप यह सिद्ध कर सकते हैं कि आप यहाँ भी हैं और नहीं भी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, वह कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, आप आदेश दीजिए कि आपके सिंहासन के एक पैर को आधा उठाया जाए। इस स्थिति में आप सिंहासन पर भी होंगे और नहीं भी, क्योंकि आधा सिंहासन उठाया जाएगा, जिससे आप पूरी तरह से न तो नीचे रहेंगे और न ही ऊपर। यह सुनकर अकबर सहित सभी दरबारी हंस पड़े और बीरबल की चतुराई की फिर से तारीफ की। अकबर ने बीरबल को इस हाजिर जवाबी के लिए भी पुरस्कार दिया। बीरबल की बुद्धिमत्ता का पहला परिचय। एक बार अकबर के दरबार में एक बहस छिड़ी कि सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जो इंसान को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। किसी ने कहा धन, किसी ने कहा ताकत और किसी ने कहा ज्ञान। अकबर भी इस प्रश्न से चिंतित हो गए और उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल से यह प्रश्न पूछा, बीरबल, तुम्हारे विचार से इंसान को सबसे ज्यादा क्या प्रभावित करता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, इंसान को सबसे ज्यादा उसकी परिस्थितियां प्रभावित करती हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास धन है तो उसकी सोच और व्यवहार अलग होते हैं। अगर वह गरीब है तो उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। परिस्थितियां इंसान की मानसिकता को आकार देती हैं। अकबर ने इस उत्तर को सराहा और बीरबल की बुद्धिमत्ता को मान्यता दी। बीरबल की न्यायप्रियता। अकबर के राज्य में न्यायप्रियता का बहुत महत्व था और बीरबल हमेशा न्याय के पक्षधर रहे। एक बार की बात है,
एक गरीब किसान अकबर के दरबार में आया और शिकायत की कि उसके पड़ोसी ने उसकी जमीन हड़प ली है। अकबर ने बीरबल से इस समस्या को हल करने के लिए कहा। बीरबल ने दोनों पक्षों को सुना और कहा, इस मामले का फैसला बहुत सरल है। हम जमीन से पूछेंगे कि उसका असली मालिक कौन है। यह सुनकर सभी दरबारियों ने हंसना शुरू कर दिया, लेकिन बीरबल ने उन्हें शांत किया। वह उस जमीन पर गए और किसान और पड़ोसी दोनों को वहां बुलाया। बीरबल ने जमीन की एक छोटी सी खुदाई करवाई और मिट्टी निकाली। फिर उन्होंने दोनों व्यक्तियों के पैरों के निशान मिट्टी पर बनवाए। इसके बाद उन्होंने कहा, जिसके पैरों के निशान जमीन में ठीक बैठेंगे वही इसका असली मालिक होगा। यह सुनकर पड़ोसी घबरा गया, क्योंकि उसे पता था कि वह झूठ बोल रहा है। उसने अपना दावा छोड़ दिया और असली किसान को उसकी जमीन वापस मिल गई। बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता से सबको प्रभावित किया। अकबर और 3 सवाल। अकबर को बीरबल की हाजिर जवाबी और उनकी त्वरित बुद्धि पर बहुत भरोसा था। एक दिन अकबर ने बीरबल से 3 सवाल पूछे, जिन्हें सुनकर दरबार में सभी दरबारी हैरान रह गए। अकबर ने पहला सवाल पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल ने बिना किसी देरी के उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे बड़ी चीज मां का दिल है। वह अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अकबर ने बीरबल के उत्तर की प्रशंसा की और दूसरा सवाल पूछा, सबसे तेज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सबसे तेज इंसान का विचार होता है। यह एक पल में किसी भी जगह पहुंच सकता है। अकबर ने फिर से संतोष प्रकट किया और तीसरा सवाल पूछा, दुनिया में सबसे मूल्यवान क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे मूल्यवान समय है। एक बार यह चला गया तो कभी वापस नहीं आता। इसलिए हमें हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। अकबर बीरबल की चतुराई और उनके ज्ञान से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें इस उत्तर के लिए पुरस्कृत किया। बीरबल की विद्वत्ता और हास्य। बीरबल न केवल एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय व्यक्ति थे, बल्कि उनकी हाजिर जवाबी और हास्य की भावना भी उन्हें खास बनाती थी। एक बार की बात है, अकबर ने दरबार में मजाक में पूछा, बीरबल, बताओ, मेरी मूछें ज्यादा बड़ी हैं या मेरी दाढ़ी? दरबार में सभी लोग हंसने लगे, लेकिन बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, जहां पनाह, आपकी मूछें और दाढ़ी दोनों ही बराबर हैं, लेकिन आपकी मूछें आपकी शान और गरिमा का प्रतीक हैं, जबकि दाढ़ी आपकी गंभीरता और ज्ञान की। दोनों का ही अपना महत्व है। यह सुनकर अकबर और दरबारी सभी हंस पड़े, लेकिन इस उत्तर से अकबर की प्रशंसा भी हुई। बीरबल की विदाई। अकबर और बीरबल का रिश्ता सिर्फ दरबार तक ही सीमित नहीं था। यह रिश्ता एक गहरी मित्रता का प्रतीक था। बीरबल अकबर के लिए केवल एक मंत्री नहीं, बल्कि एक विश्वासपात्र और मित्र थे। लेकिन बीरबल का अंत दुखद था। एक बार बीरबल को एक युद्ध में भेजा गया, जहां उन्हें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। दुर्भाग्य से बीरबल इस युद्ध में शहीद हो गए। जब अकबर को बीरबल की मृत्यु की खबर मिली तो वह बहुत दुखी हुए। अकबर ने कहा, मैंने न केवल अपना सबसे अच्छा मंत्री बल्कि अपने सबसे अच्छे मित्र को खो दिया है। अकबर को बीरबल की मृत्यु से गहरा आघात पहुंचा। उन्होंने कई दिनों तक किसी से बातचीत नहीं की और अपने प्रिय मित्र की याद में मौन धारण किया। बीरबल की मृत्यु के बाद अकबर ने कई बार कहा, बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति कभी दोबारा नहीं मिलेगा। बीरबल की कहानियों का महत्व। अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी भारतीय समाज में प्रासंगिक हैं। इन कहानियों में जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक छिपे हैं। बीरबल का दरबार में प्रवेश। बीरबल का जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था।
वह बचपन से ही बहुत चतुर और बुद्धिमान थे। उनकी हाजिर जवाबी और त्वरित सोच ने उन्हें अद्वितीय बना दिया था। बीरबल का जीवन बदलने वाली घटना तब घटी जब वे अकबर के दरबार में आए। एक दिन अकबर ने सुना कि उनके राज्य में एक अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति रहता है। उन्होंने उसे दरबार में बुलाया और वह व्यक्ति बीरबल ही थे। बीरबल ने अपनी हाजिर जवाबी और त्वरित उत्तरों से अकबर और दरबारियों को प्रभावित किया और तभी से वे अकबर के दरबार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई ने न केवल दरबार में बल्कि अकबर के दिल में भी अपनी जगह बना ली। अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात। एक प्रसिद्ध कहानी के अनुसार जब बीरबल पहली बार अकबर से मिले तो उन्होंने अपनी चतुराई से सम्राट को प्रभावित किया। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें सबसे प्रिय चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे प्रिय चीज वह है जो हमें सबसे अधिक प्रिय हो। जैसे आपको आपकी शाही तलवार प्रिय है, वैसे ही हर व्यक्ति को उसकी आवश्यक वस्तुएं प्रिय होती हैं। अकबर बीरबल की बातों से प्रभावित हुए और उन्हें अपने दरबार में उच्च पद पर नियुक्त किया। बीरबल की यह पहली मुलाकात अकबर के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई और तब से दोनों के बीच का रिश्ता और मजबूत होता गया। बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता का कई बार परीक्षण किया। एक बार की बात है जब दो व्यापारी अकबर के दरबार में एक झगड़ा लेकर आए। दोनों व्यापारी एक ही घोड़े के मालिक होने का दावा कर रहे थे। अकबर ने फैसला करने का जिम्मा बीरबल को सौंपा। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को घोड़े के पास खड़ा कर दिया और कहा, मैं इस घोड़े का असली मालिक अभी पता कर सकता हूँ। फिर उसने कहा, दोनों व्यापारी इस घोड़े को आवाज लगाओ, जिसे यह घोड़ा पहचानेगा वही इसका असली मालिक होगा। दोनों व्यापारियों ने घोड़े को आवाज दी, लेकिन घोड़ा किसी की ओर नहीं गया। तब बीरबल ने घोड़े को खुला छोड़ दिया और देखा कि वह किसके पास जाता है। घोड़ा धीमे धीमे चलते हुए एक व्यापारी के पास गया। बीरबल ने उसी व्यापारी को घोड़े का असली मालिक घोषित कर दिया। जब अकबर ने बीरबल से पूछा कि उसने कैसे पहचाना कि घोड़ा किसका है, तो बीरबल ने बताया, घोड़ा अपने मालिक को पहचानता है। और जब यह व्यापारी घोड़े को अपने पास बुला रहा था, तब उसकी आवाज में आत्मीयता थी, जिसे घोड़े ने पहचान लिया। अकबर बीरबल की इस समझदारी से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें सम्मानित किया। अकबर और 3 सवाल। अकबर को हमेशा से बीरबल की हाजिर जवाबी पर भरोसा था। एक बार अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखने के लिए उसे 3 कठिन सवाल पूछे। अकबर ने पहला सवाल पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे बड़ा सच क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे बड़ा सच मृत्यु है। यह एक ऐसा सत्य है जिसे कोई नहीं बदल सकता। चाहे अमीर हो या गरीब, राजा हो या रंक, सबको एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ता है। अकबर ने फिर दूसरा सवाल पूछा, सबसे बड़ी खुशी क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ी खुशी संतोष है। अगर इंसान संतुष्ट हो जाए तो वह दुनिया की हर खुशी पा सकता है। अकबर ने आखिरी सवाल पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, बुद्धि सबसे बड़ा हथियार है। बल और धन से आप किसी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बुद्धि से आप दिल जीत सकते हैं। अकबर बीरबल के उत्तरों से बहुत प्रभावित हुए और उनकी तारीफ करते हुए कहा कि बीरबल का ज्ञान सच में अद्वितीय है। बीरबल की चतुराई। एक और प्रसंग में अकबर ने बीरबल को चतुराई से चुनौती देने का प्रयास किया। एक दिन अकबर ने दरबार में सभी मंत्रियों से कहा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहते हैं जो नर्क में जाता हो और रोज वापस आता हो। दरबार में सभी लोग हैरान हो गए और सोचने लगे कि यह असंभव है। बीरबल ने अकबर से कहा,
जहांपनाह, मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, कौन है वह व्यक्ति? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, वह व्यक्ति आपका दरबान है। हर रोज वह सुबह दरबार में आता है, जो कभी कभी नर्क जैसा लगता है, और शाम को वापस अपने घर जाता है। इस प्रकार वह रोज नर्क में जाता है और वापस आता है। बीरबल की इस हाजिर जवाबी पर अकबर और दरबारी सभी हंस पड़े और अकबर ने उन्हें एक बार फिर सम्मानित किया। बीरबल का मजाक। बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी के कई किस्से मशहूर हैं। एक दिन अकबर ने मजाक में बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि मेरे सिर के बाल कितने हैं? बीरबल बिना किसी देरी के उत्तर दिया, जहांपनाह, आपके सिर के बाल उतने ही हैं जितनी आपकी मूंछों के नीचे बाल हैं। अकबर और दरबारी यह सुनकर हंस पड़े। बीरबल की इस चतुराई और मजाक ने अकबर को फिर से खुश कर दिया। बीरबल की अनुपस्थिति में अकबर के दरबार में कई बार ऐसे अवसर आए जब बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं होते थे। एक बार ऐसा हुआ कि बीरबल किसी कार्यवश दरबार में नहीं आ पाए। अकबर ने सोचा कि बीरबल के बिना भी दरबार का काम सुचारू रूप से चल सकता है। उन्होंने दरबार में बीरबल की जगह एक नए मंत्री को नियुक्त किया। लेकिन जल्द ही अकबर को एहसास हुआ कि बीरबल जैसा कोई और नहीं हो सकता। नए मंत्री बीरबल जैसी चतुराई और हाजिर जवाबी नहीं दिखा पाए। अकबर को समझ में आ गया कि बीरबल का कोई विकल्प नहीं है। जब बीरबल वापस लौटे तो अकबर ने उनसे कहा, तुम्हारी अनुपस्थिति में मैंने महसूस किया कि तुम ही मेरे सबसे बड़े सहायक हो। बीरबल की दुखद मृत्यु। अकबर और बीरबल का रिश्ता बहुत ही घनिष्ठ था। बीरबल अकबर के लिए सिर्फ एक मंत्री नहीं थे, बल्कि वे उनके सच्चे मित्र और साथी भी थे। लेकिन बीरबल का अंत दुखद था। एक बार अकबर ने बीरबल को एक सैन्य अभियान पर भेजा। यह अभियान बहुत ही कठिन था और बीरबल को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। दुर्भाग्यवश इस अभियान में बीरबल की मृत्यु हो गई। जब अकबर को बीरबल की मृत्यु की खबर मिली तो वह बहुत दुखी हुए। अकबर ने कहा, मैंने न केवल एक मंत्री बल्कि अपने सबसे प्रिय मित्र को खो दिया है। बीरबल की मृत्यु ने अकबर को गहरा आघात पहुंचाया। उन्होंने बीरबल की याद में कई दिन तक शोक मनाया और उन्हें हमेशा अपनी यादों में संजोए रखा। बीरबल की कहानियों का महत्व। अकबर और बीरबल की कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं हैं, बल्कि उनमें गहरे जीवन के सबक छिपे हैं। ये कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि कैसे कठिन परिस्थितियों का सामना किया जाए और जीवन में न्याय, बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी का महत्व क्या है। बीरबल की कहानियां यह दिखाती हैं कि जीवन में धैर्य, चतुराई और समझदारी कितनी महत्वपूर्ण हैं। चाहे वह किसी समस्या को हल करने का तरीका हो या किसी निर्णय को लेने की प्रक्रिया, बीरबल की चतुराई हमेशा एक मिसाल के रूप में सामने आती है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य की धरोहर हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनी और सुनाई जाती रही हैं। इन कहानियों में निहित बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। बीरबल का जीवन और उनकी कहानियां यह सिखाती हैं कि सही दृष्टिकोण और चतुराई से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। अकबर और बीरबल की जोड़ी न केवल इतिहास में, बल्कि आज भी भारतीय समाज में एक प्रेरणा स्रोत है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं और इतिहास का अभिन्न हिस्सा हैं। इन कहानियों में बुद्धिमत्ता, हास्य और चतुराई का अद्भुत समन्वय होता है, जो आज भी लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। अकबर मुगल साम्राज्य के सबसे महान शासकों में से एक थे और बीरबल उनके दरबार के सबसे चतुर, बुद्धिमान और वफादार मंत्री थे।
बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी अकबर के दिल में विशेष स्थान रखती थी। उनकी कहानियां न सिर्फ मनोरंजन करती हैं, बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता का पहला परिचय। अकबर और बीरबल की कहानियों में बीरबल की बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी का जिक्र हमेशा मिलता है। एक दिन की बात है, अकबर अपने दरबार में बैठे थे और कुछ दरबारी आपस में बहस कर रहे थे। बहस का मुद्दा था कि दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है। किसी ने कहा धन सबसे मूल्यवान है, तो किसी ने कहा शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। अकबर भी इस बहस में शामिल हो गए और उन्होंने अपने सबसे चतुर मंत्री बीरबल से यह सवाल किया, बीरबल, तुम्हारे विचार में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल ने कुछ पल सोचा और फिर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, इस संसार में सबसे मूल्यवान चीज समय है। एक बार यह बीत गया तो इसे वापस नहीं लाया जा सकता। धन और शक्ति को फिर से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन समय को नहीं। इसलिए समय का सदुपयोग करना ही सबसे बड़ा धन है। अकबर बीरबल के इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। इस घटना के बाद से बीरबल की प्रतिष्ठा दरबार में और बढ़ गई। अकबर और बीरबल का गहरा रिश्ता। अकबर और बीरबल के बीच का रिश्ता केवल राजा और मंत्री का नहीं था, बल्कि उनमें गहरी मित्रता और समझ थी। अकबर बीरबल की सलाहों को बहुत मानते थे और अक्सर उनके बिना कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम मेरे इतने करीबी हो, लेकिन क्या तुम मुझे एक सच्चा मित्र मानते हो? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, आप न केवल मेरे सम्राट हैं, बल्कि मेरे मित्र भी हैं। आपका हृदय विशाल है और आपकी न्यायप्रियता मुझे सदा प्रभावित करती है। एक सच्चा मित्र वही होता है जो सही समय पर सही मार्गदर्शन करे और आपकी अच्छाइयों के साथ साथ आपकी कमजोरियों को भी समझे। अकबर इस उत्तर से बहुत खुश हुए और बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारे जैसा मित्र पाना मेरे लिए गर्व की बात है। बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता। अकबर का दरबार न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था और बीरबल हमेशा न्याय के पक्ष में खड़े रहते थे। एक बार की बात है, जब एक किसान अकबर के दरबार में आया और रोते हुए शिकायत की कि उसके पड़ोसी ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। अकबर ने यह मामला बीरबल के हाथों में सौंपा। बीरबल ने दोनों पक्षों को ध्यान से सुना और फिर जमीन का निरीक्षण करने का आदेश दिया। जब दोनों पक्ष जमीन पर पहुंचे तो बीरबल ने एक अद्भुत युक्ति अपनाई। उन्होंने जमीन से मिट्टी उठाकर दोनों व्यक्तियों के पैरों के निशान उस मिट्टी पर बनवाए। फिर उन्होंने कहा, जिसके पैरों के निशान इस मिट्टी में सही से बैठेंगे, वही इस जमीन का असली मालिक होगा। पड़ोसी को एहसास हो गया कि उसका झूठ पकड़ा जाएगा और उसने अपनी गलती मान ली। बीरबल ने तुरंत जमीन का मालिकाना हक असली किसान को सौंप दिया। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता से एक बार फिर से दरबार में सबको प्रभावित किया। 3 सवालों की परीक्षा। अकबर हमेशा बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेते रहते थे। एक दिन उन्होंने बीरबल से 3 सवाल पूछे, जिनका उत्तर किसी और के लिए देना संभव नहीं था। अकबर ने पहला सवाल किया, बीरबल, इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने बिना किसी देरी के उत्तर दिया, जहां पनाह, इस संसार का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। इसे कोई टाल नहीं सकता। यह एक अटल सत्य है जिसे सभी को स्वीकार करना होता है। अकबर ने दूसरा सवाल किया, सबसे तेज चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे तेज इंसान का विचार है, जो पल भर में कहीं भी पहुंच सकता है। अकबर ने तीसरा और आखिरी सवाल पूछा, दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे मूल्यवान चीज समय है। इसे न तो खरीदा जा सकता है,
न ही इसे वापस लाया जा सकता है। अकबर बीरबल के उत्तरों से बहुत प्रभावित हुए और उनकी बुद्धिमत्ता की फिर से सराहना की। बीरबल की हाजिर जवाबी। बीरबल की हाजिर जवाबी भी उनकी विशेषता थी। एक बार अकबर ने बीरबल से मजाक में पूछा, बीरबल बताओ कि मेरी मूछें बड़ी हैं या मेरी दाढ़ी? दरबार में सभी लोग सोच में पड़ गए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, आपकी मूछें और दाढ़ी दोनों ही महान हैं। मूछें आपकी शक्ति और शान का प्रतीक हैं, जबकि दाढ़ी आपकी बुद्धिमत्ता और गरिमा को दर्शाती है। यह सुनकर अकबर और दरबारी हंस पड़े, लेकिन बीरबल की इस हाजिर जवाबी ने सभी को प्रभावित किया। बीरबल की समझदारी और चतुराई। एक और प्रसिद्ध कहानी है जिसमें अकबर ने बीरबल को चतुराई से परखने की कोशिश की। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल क्या तुम यह बता सकते हो कि इस दरबार में कौन सबसे ज्यादा आलसी है? बीरबल ने दरबारियों की ओर देखा और फिर एक दरबारी की ओर इशारा करते हुए कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति सबसे आलसी है। अकबर ने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यह व्यक्ति दरबार में सबसे पीछे बैठा है और हमेशा इस बात का इंतजार करता है कि उसे कोई काम सौंपा जाए, लेकिन खुद से कोई पहल नहीं करता। यह आलस्य का सबसे बड़ा उदाहरण है। अकबर ने बीरबल की इस समझदारी को सराहा और दरबारी को अपनी आलसी आदत सुधारने का आदेश दिया। बीरबल का हास्य। बीरबल न केवल बुद्धिमान थे, बल्कि उनका हास्य भी गजब का था। एक बार अकबर ने मजाक में पूछा, बीरबल तुम हमेशा सही उत्तर देते हो, लेकिन क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि मेरे सिर पर कितने बाल हैं? बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, जहांपनाह, आपके सिर पर उतने ही बाल हैं जितनी आपके राज्य की प्रजा है। अगर आप चाहें तो मैं सभी के सिर पर गिनती शुरू कर दूं। अकबर और दरबारी यह सुनकर हंस पड़े। बीरबल की चतुराई और हास्य ने फिर से सभी को प्रभावित किया। बीरबल की दुखद मृत्यु। अकबर और बीरबल का रिश्ता बहुत गहरा था। बीरबल अकबर के लिए सिर्फ एक मंत्री नहीं, बल्कि उनके सच्चे मित्र और सलाहकार थे। लेकिन बीरबल की मृत्यु ने अकबर को गहरा सदमा दिया। कहते हैं कि एक सैन्य अभियान के दौरान बीरबल की मृत्यु हो गई। अकबर ने इस घटना को कभी नहीं भुलाया और कई दिनों तक शोक मनाया। अकबर ने कहा था, मैंने न केवल एक मंत्री बल्कि अपने सबसे प्रिय मित्र को खो दिया है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और चतुराई के महत्व का एहसास कराती हैं। बीरबल का जीवन और उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि सही दृष्टिकोण, धैर्य और समझदारी से हम हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। अकबर और बीरबल की यह जोड़ी इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी, क्योंकि इनकी कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। पहली परीक्षा, बीरबल की बुद्धिमत्ता। अकबर ने जब पहली बार बीरबल से उनकी बुद्धिमत्ता परखने के लिए कुछ सवाल पूछे, तो बीरबल ने अपनी हाजिर जवाबी से अकबर को प्रभावित किया। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, इस संसार में सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। इसे कोई नहीं टाल सकता। चाहे राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, हर व्यक्ति को एक दिन इस सत्य का सामना करना पड़ता है। अकबर बीरबल के इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। यह घटना बीरबल की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने का कारण बनी और वे अकबर के और भी करीबी हो गए। बीरबल का न्याय। बीरबल को अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। एक बार की बात है जब एक किसान अकबर के दरबार में आया और उसने अपनी जमीन पर पड़ोसी के कब्जे की शिकायत की।
अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने दोनों पक्षों को ध्यान से सुना और फिर जमीन का निरीक्षण करने का निर्णय लिया। जब दोनों पक्ष जमीन पर पहुंचे तो बीरबल ने कहा, मैं यह जानने का तरीका ढूंढूंगा कि जमीन का असली मालिक कौन है। उन्होंने जमीन के एक हिस्से से मिट्टी उठाई और दोनों व्यक्तियों से कहा कि वे इस मिट्टी को सूंघें। पहले व्यक्ति ने मिट्टी को सूंघते हुए कहा कि इसमें कुछ खास नहीं है, जबकि दूसरे व्यक्ति ने कहा कि मिट्टी की सुगंध में उसकी जमीन की खुशबू है, जिसे वह बचपन से पहचानता है। बीरबल ने तुरंत घोषणा की कि दूसरा व्यक्ति ही जमीन का असली मालिक है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से एक जटिल विवाद का निपटारा किया और सभी को अपनी न्यायप्रियता से प्रभावित किया। अकबर और बीरबल के बीच का विशेष संबंध। अकबर और बीरबल के बीच का संबंध बहुत ही खास था। दोनों के बीच गहरी मित्रता थी, जो केवल राजा और मंत्री तक सीमित नहीं थी। बीरबल अकबर के विश्वसनीय मित्र थे और अकबर अक्सर बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी का परीक्षण करते रहते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दरबार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? बीरबल ने बिना किसी देरी के उत्तर दिया, जहांपनाह, इस दरबार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति आप ही हैं। अकबर ने फिर पूछा, और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, आप ही सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, क्योंकि आप सही समय पर सही निर्णय लेते हैं और सबसे अच्छे सलाहकारों को चुनते हैं। अकबर बीरबल के इस उत्तर से बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की। बीरबल की यह विशेषता थी कि वे हमेशा सही और चतुराई भरा उत्तर देते थे, जो अकबर को हमेशा प्रभावित करता था। 3 सवाल और बीरबल के उत्तर। अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखने के लिए उन्हें मुश्किल सवाल पूछते रहते थे। एक बार उन्होंने बीरबल से 3 कठिन सवाल पूछे, जिनका उत्तर देना किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव होता। पहला सवाल था, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, दुनिया की सबसे बड़ी चीज मनुष्य की इच्छा शक्ति है। अगर किसी व्यक्ति की इच्छा शक्ति प्रबल हो तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। दूसरा सवाल था, सबसे तेज चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे तेज इंसान का विचार है, क्योंकि यह पल भर में कहीं भी पहुंच सकता है। तीसरा सवाल था, दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सबसे मूल्यवान चीज समय है। इसे न तो खरीदा जा सकता है और न ही इसे वापस लाया जा सकता है। अकबर बीरबल के उत्तरों से बहुत प्रभावित हुए और उनकी बुद्धिमत्ता की एक बार फिर सराहना की। बीरबल का हास्य और हाजिर जवाबी। बीरबल की हाजिर जवाबी और चतुराई के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं। एक बार की बात है, जब अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने मजाक में बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ कि मेरे सिर पर कितने बाल हैं? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, आपके सिर पर उतने ही बाल हैं जितने आपके राज्य की प्रजा है। अकबर और दरबारी यह सुनकर हंस पड़े। बीरबल की इस चतुराई ने अकबर को फिर से खुश कर दिया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। बीरबल की एक और चतुराई। एक और प्रसिद्ध कहानी है, जब अकबर ने बीरबल से कहा कि वे एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढें जो नर्क से होकर आया हो। यह सुनकर दरबार के सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि यह कार्य असंभव लग रहा था। लेकिन बीरबल ने चतुराई से इस चुनौती को हल किया। अगले दिन बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने नर्क से होकर आने वाले व्यक्ति को ढूंढ लिया है। वह व्यक्ति आपका दरबान है। वह दरबार में आता है, जिसे कभी कभी लोग नर्क जैसा मानते हैं, और फिर शाम को अपने घर लौट जाता है। अकबर और दरबारी यह सुनकर जोर से हंस पड़े।
बीरबल की इस हाजिर जवाबी ने एक बार फिर से उनकी चतुराई और हास्यप्रियता को साबित किया। बीरबल की अनुपस्थिति में अकबर का अनुभव। बीरबल अकबर के दरबार में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और उनकी अनुपस्थिति में अकबर को उनकी कमी महसूस होती थी। एक बार बीरबल कुछ समय के लिए दरबार से बाहर गए हुए थे। अकबर ने सोचा कि बीरबल के बिना भी दरबार का काम ठीक से चल सकता है। उन्होंने बीरबल की जगह एक नए मंत्री को नियुक्त किया, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल का स्थान कोई और नहीं ले सकता। जब बीरबल वापस लौटे तो अकबर ने उनसे कहा, तुम्हारी अनुपस्थिति में मैंने महसूस किया कि तुम मेरे सबसे बड़े सहायक हो। कोई भी तुम्हारी तरह चतुराई और बुद्धिमत्ता से समस्याओं को हल नहीं कर सकता। बीरबल की मृत्यु और अकबर का दुहक। अकबर और बीरबल के बीच की मित्रता बहुत गहरी थी। बीरबल अकबर के सबसे विश्वसनीय और प्रिय मंत्री थे, लेकिन बीरबल की मृत्यु ने अकबर को गहरा आघात पहुंचाया। कहते हैं कि बीरबल की मृत्यु एक सैन्य अभियान के दौरान हुई थी। इस अभियान में बीरबल को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और दुर्भाग्यवश वे इस युद्ध में मारे गए। बीरबल की मृत्यु की खबर सुनकर अकबर बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा, मैंने न केवल एक मंत्री बल्कि अपने सबसे प्रिय मित्र को खो दिया है। अकबर ने कई दिनों तक शोक मनाया और बीरबल की याद में कई स्मारक भी बनवाए। बीरबल की मृत्यु के बाद अकबर ने हमेशा कहा कि उनका दरबार अब पहले जैसा नहीं रहा। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं में एक विशेष स्थान रखती हैं। इन कहानियों में न केवल मनोरंजन है, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी छिपे हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और हाजिर जवाबी हमें यह सिखाती है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी धैर्य और चतुराई से काम लिया जा सकता है। अकबर और बीरबल की जोड़ी भारतीय इतिहास में हमेशा अमर रहेगी। इनकी कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में सही दृष्टिकोण और बुद्धिमानी से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है।